दोस्तों 2025 को हमारे BTS मेंबर्स कुछ इस तरह से एंड कर रहे हैं कि ये हफ्ता तो हम सब आर्मीज को हमेशा ही याद रहने वाला है। मतलब एक मेंबर की लाइफ खत्म नहीं हो रही तब तक दूसरा मेंबर लाइव आ जा रहा है। तो शुभा की लाइफ खत्म होने के तुरंत ही बाद हमारे RM भी वेवर्स पे लाइव आए। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में उन्होंने क्या कुछ कहा। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और RM अभी अपने घर पे थे और पीछे उन्होंने बड़ी प्यारी क्रिसमस ट्री लगा रखी थी। फिर वो सभी को हेलो कहते हैं और मैरी क्रिसमस बोलते हैं और कहते हैं तो जैसा कि ये साल एंड हो रहा है तो हमें एक दूसरे को हेलो बोलना चाहिए। और हाँ, मैं अभी अपने घर को रिवील नहीं कर रहा, मुझे लगा कि मुझे बस अपने घर पे लाइव आना चाहिए तो बस मैं आ गया। मैंने अभी थोड़ी सी विस्की पी और मुझे थोड़ा वक्त हो गया है अपने दोस्तों से मिले हुए जो मिलिट्री में हैं। और जैसा कि मैं मिलिट्री से बाहर आ गया हूँ तो मुझे फिर से थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है और मैं आपसे इस पर विस्तार से बातें करना चाहता था। और हाँ, ये मेरा नया घर है। और फिर RM बताते हैं कि उन्होंने अपने फोन को लाइव के दौरान रखने के लिए एक फोन होल्डर खरीद लिया है तो अब स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। और फिर वो उस क्रिसमस ट्री के बारे में कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और फिर उनकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, कुछ सेकंड के लिए उनकी आवाज आनी बंद हो गई थी पर फिर वो ठीक हो जाती है। फिर इसके बाद RM अपने स्वेटर को भी दिखाते हैं और कहते हैं क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ऐसे वो 2-3 बार पूछते हैं फैंस से। फिर आर्मीज कहती है कि हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं तो RM कहते हैं ओके। फिर वो कहते हैं कि हाँ दोस्तों, तो ये साल भी अब खत्म हो रहा है, क्या आपने अच्छा वक्त बिताया? पर मैं तो बस इस साल को पार कर रहा हूँ किसी तरह, मैं नेक्स्ट ईयर का इंतजार कर रहा हूँ। 2026 ये जल्दी आ क्यों नहीं रहा? और फिर वो आर्मी के कमेंट को पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ यहाँ 2 नामू है। तो दोस्तों ट्री को साउथ कोरियन लैंग्वेज में नामू कहते हैं। तो RM बोलते हैं कि एक नामू यहाँ है और एक नामू वहाँ है। 2025 तो मेरे लिए सबसे बेकार साल रहा, मेरे मिलिट्री से डिस्चार्ज और फिर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बस हमारा 2 एल्बम अच्छे से बना। और फिर वो अपने नए घर के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे रिवील करूंगा। एनीवेज आप देख सकते हो कि ये बहुत सुंदर घर है। हाँ, पर अगर आप इसे साफ सुथरा रखो तो मैं हर सुबह उठता हूँ और इसे साफ करता हूँ। मैं सारे बर्तनों को धोता हूँ, कुछ कपड़े धोने वाले होते हैं तो मैं उन्हें भी धोता हूँ। और ऐसे ही मैं अभी अपने लाइफ को जीता हूँ। और मैंने एक ड्रीम मशीन भी खरीदी है, जब भी मैं कॉफी बनाता हूँ तो काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो बस मैंने वो मशीन खरीद ली और मैं एक कप कॉफी पीते हुए बाहर देखता हूँ। और अभी कोरिया में बारिश हो रही है तो इसी तरह से मैं अभी अपने घर पे रहता हूँ और इसे 3 हफ्ते हो गए हैं। तो ये घर अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोस्त भी यहाँ आए और हमने पार्टी भी करी। मेरा एक फ्रेंड है, उसने इस घर को देखकर कहा कि ये तो एक लग्जरियस होटल है, तो शायद ये सब इस कलर के वजह से है, ये थोड़ा ब्राइट घर है। फिर एक आर्मी कहती है कि युंगी भी लाइव आया था। RM वाह, ये तो बहुत कूल है। और साउथ कोरिया में अभी उतनी भी ठंड नहीं है, अगर आप एक कोट पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, पर इन दिनों मैं अपने आउटफिट के स्टाइल को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि 2 मंथ मेंबर्स के साथ लॉस एंजलिस में रहना बहुत फन भरा था और मैं होप करता हूँ कि हम फिर से वैसे एक साथ रह पाएं। फिर आर्मी उनसे पूछती है कि वो आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं तो RM कहते हैं कि मैं अभी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट शेफ देख रहा हूँ। पर अगर ड्रामा की बात की जाए तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मैं अभी कोई भी ड्रामा नहीं देख रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं कोई ड्रामा देखूँ। और मैंने घर के लिए सारी न्यू कटलरी खरीदी है, इसीलिए मैं आज यहाँ नया कप लेकर आया हूँ। ये सुंदर है ना? सारे कप्स मैंने ब्लैक ही खरीदी है, प्लेट्स भी ब्लैक ही है। फिर आर्मीज उनसे डिनर के बारे में पूछती है तो RM कहते हैं कि डिनर में उन्होंने सामग्योप्सल खाया था अपने एक मिलिट्री के दोस्त के साथ। फिर आर्मी उनसे उनके न्यू ईयर रिजोल्यूशन के बारे में पूछती है तो RM कहते हैं कि इस साल बहुत सारी चेंजेस हुई है, मेरे लिए भी ऐसा ही है, मेरे आसपास भी, मेरे फैमिली में भी सब कुछ में बदलाव हुआ है और मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं 2022 में ही जी रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर बहुत सारी चीजें होने वाली है, यही मुझे उम्मीद है। और फिर से RM उस क्रिसमस ट्री के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि मुझे ये क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है, इसमें मैंने कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं लगाए हैं, बस सिर्फ ये पेड़ है और लाइट है बस। और मैं होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे से साल के एंड को बिता रहे होंगे, मैं भी आप लोगों को मिस करता हूँ। और हाँ, आप लोगों को थैंक यू कि मैं इस बड़े और सुंदर घर पे रह पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। पर मैं बहुत क्लमसी हूँ और जैसा कि मैं इतने बड़े घर पे अकेले रह रहा हूँ तो मुझे अकेलापन फील हो रहा है और बहुत खालीपन भी फील हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने इस लाइव को ऑन करा ताकि मैं आप लोगों को अपने घर को थोड़ा दिखा पाऊँ।
और फिर आर्मीज उनसे सोलो कॉन्सर्ट के बारे में पूछती है तो आर्यन कहते हैं मैं सोलो कॉन्सर्ट तो करना चाहता हूँ, पर मैं इसे एक प्रॉपर तरीके से करना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। और फिर वो अपने बीनी के बारे में कहते हैं कि अभी मेरे बाल बहुत मैसी हुए पड़े हैं, इसलिए मैंने इसे पहन रखा है। फिर वो अपने कप को उठाते हैं और कहते हैं कि इसमें पानी है, इसमें कोई अल्कोहल वगैरह नहीं है, और मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन बस इतना ही है कि हम इसे सेफली करें, मैं अपने सारे तैयारियों को अच्छे से निभा पाऊँ। यही एक चीज़ है जो मैं अपने लिए अच्छे से कर सकता हूँ बस, और मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन कुछ भी नहीं है। मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी हेल्दी रहेंगे। और फिर एक आर्मी उनसे पूछती है कि आर्यन क्या आपके पास कोई कैट है? तो आर्यन कहते हैं कि कोई कैट नहीं है मेरे पास कोई डॉग भी नहीं है, मैं खुद ही एक कैट हूँ, एक डॉग हूँ। फिर एक आर्मी उनसे पूछती है कि आपने कोई पिक्चर क्यों नहीं लगाई इस घर पे? आर्यन नहीं, मैं इसे मिनिमलिस्ट ही रखना चाहता हूँ, ये मेरे पिछले घर से पूरा अलग है। मैं इस घर को सिंपल और शांत रखना चाहता था क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ नया जोड़ना बहुत आसान है, पर जो मेरे पास है उसे हटाना बहुत मुश्किल है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें किताबें पढ़े हुए भी काफी समय हो गया है। वो कहते हैं कि इन दिनों मैं बहुत काम कर रहा हूँ, घर की साफ सफाई में भी बहुत बिजी हूँ, तो किताबें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और ये कहते हुए मुझे थोड़ा शर्म भी आ रहा है कि मैंने अभी तक बुक शेल्फ को अरेंज नहीं करा है, और मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता था, पर आज के लिए बस इतना ही काफी है, हम इसे किसी और दिन देखेंगे। फिर एक आर्मी उनसे पूछती है कि क्या आप एक डॉग पर्सन हो, मतलब आपको डॉग्स ज्यादा पसंद है या फिर कोई और जानवर? तो आर्यन कहते हैं कि हाँ, मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। और फिर आर्यन यहाँ डॉग की आवाज भी निकालते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं पहले की तुलना में कम बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि वेट लॉस करना भी बहुत मुश्किल है, पर मुझे ये करना ही था क्योंकि यही मेरा जॉब है, ये मेरे जॉब का एक हिस्सा है। फिर आर्मी उनसे उनके लिप्स के बारे में पूछती है तो आर्यन कहते हैं कि मेरे लिप्स हमेशा ही ड्राई रहते हैं, तो मुझे हमेशा ही बाम रखना पड़ता है। फिर आर्यन अपने पॉकेट से एक रेड वैसलिन निकालते हैं और उसे लगाते हैं। आर्यन के लिप्स सच में बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे। फिर आर्यन कहते हैं कि वो होप कर रहे हैं कि सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट ईयर के कमबैक का वेट करते हुए मैं हर दिन ऐसे ही जी रहा हूँ। फिर आर्मी आर्यन के फिंगर को लेकर भी पूछती है तो आर्यन कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरे फिंगर्स बहुत ज्यादा पसंद है, ये बहुत सुंदर है ना। और फिर आर्मी उन्हें ड्राइविंग व्लॉग बनाने को बोलती है तो आर्यन कहते हैं सभी कोई मुझसे यही कह रहे हैं कि क्या मैं कार खरीदने वाला हूँ, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ड्राइविंग करने में बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरता हूँ इससे। हाँ, मुझे लाइसेंस मिल गई है, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता, और मैं अभी कोई कार खरीदने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, शायद नेक्स्ट ईयर करूँ, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और अगर मैं कार खरीदूं तो शायद मैं SUV खरीदूंगा। और फिर यहाँ एक आर्मी आर्यन को मोटरसाइकिल लाइसेंस लेने को बोलती है तो आर्यन कहते हैं ओह, मोटरसाइकिल लाइसेंस, वाओ, अगर ऐसा होगा तो फिर तो मुझे लगता है कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ने वाला हूँ, मुझे लगता है कि फिर तो मेरा लाइफ खतरे में है, 4 व्हीलर ही इनफ है मेरे लिए। और फिर हमेशा की ही तरह आर्मी उनसे सॉन्ग को लेकर स्पॉइलर मांगती है तो आर्यन कहते हैं नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ और अगर मैंने स्पॉइलर दी तो मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बोल जाऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, ये सही है, मैं अब ड्राइविंग कर लेता हूँ, मुझे पता है कि वाइपर्स को कैसे ऑन करते हैं। और फिर वो कहते हैं एवरीवन, आर्मीज, मैं आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, पर मैं अभी भी आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। और फिर यहाँ कोई आर्मी उन्हें शादी के लिए पूछती है तो आर्यन कहते हैं यू नो वॉट, जैसा कि मैं अभी 30 साल का हो चुका हूँ, कोरियन एज में बात करूँ तो मैं 33 साल का हो गया हूँ, पर ये शादी ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील करवाने लगती है और मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। ये लाइफ बहुत बड़ी है और मैं बहुत अकेला भी फील करता हूँ, पर मुझे नहीं पता, ये मैरिज वगैरह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर शायद किसी दिन। और फिर आर्यन उन लोगों को जो एग्जाम्स और इंटरव्यूज दे रहे हैं उन्हें गुड लक कहते हैं और फिर वो अचानक से गाने भी लगते हैं। आर्यन बहुत क्यूट लगते हैं जब वो थोड़े बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और फिर वो कहते हैं कि साल के एंड में वो एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे अपने फैमिली के साथ। और फिर वो कहते हैं कि क्या उन्हें जिमिन के साथ वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने अपना डेस्कटॉप भी खरीदा है, मुझे डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदे हुए 10 साल हो गया था। और फिर से आर्यन उस ट्री के बारे में पूछती है तो आर्यन की भी नजर उस ट्री पे जाती है। किसी ने पूछा था कि वो आपसे बड़ी है क्या?
तो आर्यन कहते हैं कि उसके लिए तो मुझे देखना होगा, रुको मैं देखता हूँ। और फिर आर्यन उस क्रिसमस ट्री के पास जाते हैं। सच में ये क्रिसमस ट्री तो बहुत बड़ी थी, ये आर्यन से भी बड़ी थी। और उसे देखने के बाद फिर से वो आकर बैठते हैं और कहते हैं ये क्यूट है ना, चलो जल्दी से सब इसे क्यूट बोलो। और फिर वो अपने आउटफिट को दिखाते हैं कुछ इस तरह से, और फिर कहते हैं कि मैं कम बोलूंगा, मैंने सचमुच कम बोलने का फैसला किया है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आर्यन का ये कैसा फैसला है। एक वही तो है जो लाइव आते हैं तो पूरे लाइव में बातें करते रहते हैं, और अब वो भी कम बोलने लगेंगे तो कैसे चलेगा। और फिर आर्यन कहते हैं कि रिसेंटली मैं मेडिकल चेकअप के लिए भी गया था और मेरी हाइट 181 सेंटीमीटर है अभी। तो बस ऐसे ही वो आर्मी से बातें कर रहे थे, उनके मैसेजेस का जवाब दे रहे थे। और फिर वो सभी को सेफ रहने को बोलते हैं, हेल्दी रहने को बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, मैरी क्रिसमस बोलते हैं और कहते हैं चलिए नेक्स्ट ईयर बहुत खुश रहते हैं प्लीज़। वो कहते हैं 2026 प्लीज़ मेरे लिए अच्छा रहना, डियर 2026 प्लीज़ मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए अच्छा रहना, मैं वो ही करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तो डियर 2026 मेरे लिए अच्छा रहना। और ऐसे कहते हुए ना वो बहुत क्यूट लग रहे थे। एनीवेज एवरीवन, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, साल के एंड में हम सब हंसते रहें और हेल्दी रहें। होप करता हूँ कि हमारा पूरा दिन ऐसे ही बीते। तो गुड नाइट, आई लव यू, और मुझे अब जाना चाहिए। वैसे मैं अब क्या करूँगा, हाँ मुझे अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत है और फिर मुझे एग्जीबिशन के लिए भी रेडी होना है। ओके, तो मैं घर की सफाई करने जा रहा हूँ। और फिर वो सभी को बाय कहते हैं और ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आर्यन एक बहुत ही प्यारे लाइव के साथ आए, ढेर सारी बातें करी उन्होंने आर्मी से, अपने नए घर को भी थोड़ा सा दिखाया, वो घर पे क्या करते हैं, वो अपने टाइम को कैसे बिताते हैं, ये सारी बातें उन्होंने आर्मी को शेयर करी। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।